छोटी सी सीड आपके लिए वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्या है ये सीड? ये है सब्जा सीड या फिर स्वीट बेसिल। अब बेसिल जो फैमिली है, ये बेसिल फैमिली में इंडिया में जनरली दो तरह की पौधे बहुत ही कॉमन है। एक है होली बेसिल जिसको हम तुलसी बोलते हो, और दूसरा है स्वीट बेसिल। ये स्वीट बेसिल की जो प्लांट है, इसी के सीड को हम सब्जा सीड बोलते हैं। अब हो सकता है सब्जा आपने पहले ही देखा हो। देखो, अगर आपने कुल्फी फालूदा ट्राई किया है ना कभी, तो ये सीड जनरली ऊपर गार्निशिंग की तरह यूज होते हैं। तो नेक्स्ट बार अगर कुल्फी फालूदा खाओगे तो जरूर पता करना कि वो सीड जो ऊपर गार्निशिंग के लिए है वो सब्जा तो नहीं। ये सब्जा सीड जो है ना, ये बहुत ही छोटा होता है, काला रंग का होता है। इनफैक्ट इसको देखने में ना कभी कभी लगता है कि ये कलौंजी है या काला जीरा ऐसा, या फिर ब्लैक टील की जैसा दिखता है, और ये है बहुत ही छोटा और थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप में आता है, मतलब चावल की तरह थोड़ा सा लंबा। जब आप ये सब्जा को थोड़ी सी पानी में दोगे ना, वो तुरंत फूल जाएगा और इसके इर्द गिर्द ना एक व्हाइट कलर का एक जेल्स लाइक एक सब्सटेंस निकल के आएगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि ये जो सब्जा सीड है, ये आपकी वेट लॉस के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो जनरली देखा गया है, अगर आपका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उसके साथ हो सकता है आपको थोड़ा डाइजेशन की भी इशू हो, जैसे कि एसिडिटी होता है बहुत ज़्यादा, या फिर आपको बहुत गैस, फ्लैचुलेंस ये सब होते हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। सब्जा सीड अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो ना, तो सबसे पहला मदद जो इमीडिएट इफेक्ट होता है इसका, वो है कि आपको ना कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ये बहुत ज्यादा मदद कर। क्यों? क्योंकि ये सब्जा सीड में ना बहुत अच्छी अमाउंट में सॉल्युबल फाइबर होता है। जो मैंने बताया ना कि इसके अगर आप सब्जा को थोड़ा सा पानी में भिगोगे तो वो तुरंत फूल जाएगा और उसके इर्द गिर्द एक व्हाइट कलर का जेल लाइक सब्सटेंस क्रिएट करता है। तो ये जो व्हाइट कलर का जेल लाइक सब्सटेंस है, यही है पेक्टिन, जो कि एक बहुत ही पोटेंट सॉल्युबल फाइबर है। ये सॉल्युबल फाइबर होने के लिए क्या होता है ना कि ये आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने में बहुत मदद करता है। जबकि ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, आपकी स्टूल को सॉफ्ट बनाएगा, और आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को अगर ये फिक्स करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉन्स्टिपेशन के कारण जो आपका गैस, ब्लोटिंग ये सब होके रखा है, उसको भी कम करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर आपकी पेट साफ है, अगर आप ब्लोटेड नहीं हो, आपको कोई गैस ये सब नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली आपका वेट थोड़ा सा कम होना चालू हो जाएगा। पर ये तो गया जो वेट आपको होता है पेट साफ ना होने के कारण, या फिर आपको गैस या ब्लोटिंग के कारण, है ना। पर जो रियल जो आपका फैट है, जिसके लिए आपका वजन बढ़ा हुआ दिखा रहा है, उसका क्या? देखो, सब्जा में सिर्फ हाई फाइबर है ऐसा ही नहीं है। ये जो हाई फाइबर है ना, ये पेट साफ करने के लिए तो मदद करता ही है, उसके साथ जो इसका सबसे बड़ा योगदान है वो है कि जब आप सब्जा लेते हो आपको ना भूख ज्यादा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये हाई इन फाइबर है। फाइबरस फूड का ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हाई फाइबर, स्पेसिफिकली हाई सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर वाला फूड लेते हो, तो आपको ना ये बहुत ज्यादा देर तक पेट को फुल रखने में मदद करती है। क्योंकि आपको जो वो बार बार भूख लगती रहती है ना, उसका जो सेंसेशन है वो आपको नहीं लगेगा। आपका पेट भरा हुआ होगा तो आप कम खाना आप कंज्यूम करोगे। नॉट ओनली दैट, ये फाइबर के कारण ना खाना खा रहे हो उसके बाद जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसकी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा, उसमें भी थोड़ा सा डिले करता है। मतलब आपकी जो स्टमक एम्प्टिंग टाइम है वो भी थोड़ा बढ़ा देता है, इसलिए आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ लगता है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको पता है कि ब्लड शुगर आपके लिए कितना खराब है। अगर हाई ब्लड शुगर होगा, इसका मतलब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन काम करेगा। अगर ये एक्स्ट्रा इंसुलिन काम करेगा, जो भी एक्स्ट्रा आप खाना खा रहे हो तुरंत वो फैट में कन्वर्ट करके आपकी जो एडिपोसाइट है उसमें सेव करेगा। तो अगर आप सब्जा लेते हो, अगर इंसुलिन का काम स्लो हो रहा है, अगर ब्लड शुगर लेवल में कोई स्पाइक वैसे नहीं आ रहा है, तो ये आपकी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये तो गया सब्जा का जो फाइबर है वो आपको कैसे मदद करेगा वेट लॉस करने में। अब आते हैं सब्जा में जो फैट होते हैं वो आपको कैसे मदद करता है। देखो, अगर आप 1 चम्मच सब्जा एवरीडे लेते हो ना, मतलब विच इज लगभग 13 से 15 ग्राम, ये सब्जा में ना जनरली 2.5 ग्राम की करीब फैट होते हैं। अब डरो मत, ये फैट जो है ना वो बहुत ही
हेल्पफुल है आपकी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये फैट में देखा गया है अल्फा लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड और अनसैचुरेटेड फैट, ये सारे फैट्स होते हैं। अब इतने बड़े बड़े जो मैंने नाम बताया, ये सारे बहुत ही अच्छे फैट माना जाता है आपके शरीर के लिए। रिसेंटली एक स्टडी के मुताबिक ये जो लिनोलेइक एसिड जो आपकी सब्जा में ऑलरेडी मौजूद है, ये आपकी फैट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपकी जो एपेटाइट लेवल है वो कम करता है, तो आप एनर्जी कंज्यूम कम करते हो। नॉट ओनली दैट, आपका जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आपका जो फैट सेल है उसका ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। एंड नॉट ओनली दैट, आपकी जो भी फैट प्रोडक्शन होती है बॉडी में, उसको भी कम करने में मदद करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है फाइन, तो कितना सब्जा लिया जाए एक दिन में? देखो, एक दिन में ना 1 चम्मच सब्जा से ज्यादा नहीं लेना। मतलब 1 चम्मच मतलब एक बड़ी चम्मच सब्जा, जो कि है लगभग 14 to 15 ग्राम। इससे ज्यादा सब्जा कंज्यूम मत कीजिएगा और हमेशा सब्जा को पहले भिगो दो, उसको फूलने दो और उसके बाद उसको खाने में ऐड करो। कैसे ऐड कर सकते हो आप? जैसे कि मान लो आपने ओट्स खाया, या फिर आपने दही खाई, बटर मिल्क पिया, या फिर आप कोई भी छाछ ले रहे हो, या कोई भी मिल्क शेक बना रहे हो, ये सब में आप ये सब्जा को ऊपर से इस्तेमाल कर सकते। कुक मत करना, सिर्फ भिगोना, इसको फूलने दो और उसके बाद वो स्पूनफुल ऑफ सब्जा जितना हुआ है उसको आप कोई भी ड्रिंक या खाने में ऊपर से मिला लो। क्या ये सेफ होगा बच्चों के लिए? यस, बच्चों को थोड़ा कम मात्रा में देना, मतलब 1 टीस्पून के करीब, इतना काफी होगा उनके लिए। अच्छी चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा ले लो, फिर उसका ना फायदा की जगह पे आपको नुकसान करेगा। पर एक चीज ध्यान में रखना, अगर किसी को ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम है, तो उसमें आप सब्जा अवॉइड करें। या फिर अगर किसी को रीनल प्रॉब्लम है, कोई भी किडनी की इश्यू है, प्लीज न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें और उसके बाद ही सब्जा लेने के लिए ये सोचें। पर इसका मतलब क्या ये है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जा लेने से ही आपका वेट लॉस हो जाएगा? नहीं, आपको पूरे दिन की जो खाना आप खा रहे हो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल रिच खाना खाना पड़ेगा। मतलब आपको अच्छी अमाउंट में दाल, दूध की प्रोडक्ट या फिर फिश, चिकन, एग, ये सब लेना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड अदर नट्स एंड सीड्स। आपको कार्ब्स थोड़ा कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और एक्टिविटी, मतलब एक ही जगह पे ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं सकते। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना पड़ेगा, नींद अच्छी लेनी पड़ेगी। इतने सारे फैक्टर्स जो है, जब आप एक डिसिप्लिन की तरह सब फॉलो कर रहे हो और उसके साथ सब्जा सीड ले रहे हो एवरीडे, फिर आपकी जो वेट लॉस जर्नी है ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है और फास्ट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर संडे शाम की 7 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।